जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत पर बुरी नजर रखने वाले पाकिस्तान के पूर्व पीएम अनवरुल हक पर चली गोलियां। दोस्तों, लाल किला ब्लास्ट पर कही थी ऐसी बात। बताएंगे आखिर कैसे निशाने पर आए अनवरुल हक, किसने गोलियां चलवाई। दोस्तों, वहीं आपको बताएंगे रूस के मिलिट्री बेस से उड़ेंगे भारत के जहाज। पहली बार इतिहास में हुआ दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता। पाकिस्तान चीन को लगेगी तगड़ी मिर्ची, लेकिन इसी बीच आपको बताएंगे कि व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कैसे कैसे रहने वाला है। दोस्तों, एक एक मिनट का शेड्यूल आपको बताएंगे, और आखिर क्यों वो अपना खाना भी रशिया से लेकर आ रहे हैं, भारत में खाना डिनर नहीं करेंगे। व्लादिमीर पुतिन की कड़ी सुरक्षा ने पूरी दुनिया को हिला डाला। दोस्तों, सबको चौंका दिया कि पुतिन इतनी सिक्योरिटी के साथ क्यों आ रहे हैं। आपको साथ ही साथ बताएंगे आखिर क्या हो रहा है पाकिस्तान में। अब आसिम मुनीर के करीबी बिलाल ने क्यों दे दिया पीएमओ से इस्तीफा। दोस्तों, वहीं बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल के भी आसिम मुनीर जैसे सपने कह दिया, जब तक भारत के टुकड़े नहीं हो जाते तब तक बांग्लादेश में शांति नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इसके पीछे इसकी क्या मंशा है। दोस्तों, लगे हाथ तो आपको एक से एक बेहतरीन खबर बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के बढ़ते साख, बढ़ती पावर और बढ़ती ताकत का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात करते हैं पहली सबसे बेहतरीन बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं। इसी बीच हाल ही में एक और पूर्व पीएम अनवरुल हक पर अटैक की खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि अनवरुल हक को क्वेटा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर वो जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही अनवर है जिन्होंने भारत को लेकर कई अनाप शनाप बातें बोली थी। इन्होंने ही लाल किला ब्लास्ट पर चौंकाने वाला स्टेटमेंट दिया था। दोस्तों, अनवरुल हक पर हुई फायरिंग के बाद उन्हें फौरन अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दोस्तों, इन्होंने दिल्ली लाल किला के पास हुए ब्लास्ट पर घटिया बयान दिया था। इन्होंने पीओके में आयोजित एक इवेंट के दौरान कहा था कि लाल किले ब्लास्ट के पास हुआ ब्लास्ट बलूचिस्तान में भारत द्वारा कथित कार्रवाई के जवाब में किया गया था। उन्होंने जोश जोश में अपने ही देश की पोल खोलकर रख दी थी। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अगर तुम बलूचिस्तान को खून करते रहोगे तो हम भारत को लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक मारेंगे। अल्लाह के फजल से हमने किया है, और वो अभी तक लाशें गिन नहीं पाए हैं। अनवरुल ये बयान उन मासूम नागरिकों की मौत पर दिया था जो दिल्ली पर हुए अटैक में मारे गए थे। अब ऐसे में ये तगड़ा अटैक हुआ है दोस्तों अनवरुल हक पर, वो भी अज्ञात हमलावर द्वारा। पता नहीं लग पाया कि आखिर वो हमलावर कौन थे जिन्होंने अटैक किया। अज्ञात बताए जा रहे हैं दोस्तों। वो भी ये हमला तब हुआ है जब इन्होंने भारत को लेकर अनाप शनाप बयान दिया था। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है। उन अज्ञात हमलावरों को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर कौन हो सकते हैं वो। वहीं आपको बता दे, रूस के मिलिट्री बेस से उड़ेंगे भारत के जहाज। पहली बार इतिहास में हुआ दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता कि पाकिस्तान चीन को लगेगी तगड़ी वाली मिर्ची। बता दे, भारत रूस की जिगरी दोस्ती पूरी दुनिया में किसी से छिपी हुई नहीं है। दोनों जिगरी दोस्तों ने एक बार ऐसा रेलॉज नाम का समझौता किया है जो इतिहास में अब तक नहीं हुआ था। अब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को रशिया के एयर स्पेस, मिलिट्री बेस, बंदरगाह और लॉजिस्टिक सपोर्ट का पूरा हक मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे रशिया को भारत में बराबर का हक मिलेगा। पुतिन की 5 दिसंबर से पहले ये दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। ये खबर सुनकर पाकिस्तान चीन के लिए झटका है। ये फैसला रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दिल्ली यात्रा से ठीक पहले आया है दोस्तों। यानी आप कह सकते हैं कि पुतिन के भारत आने से पहले जिगरी दोस्त ने ये बम्पर तोहफा दिया है भारतवासियों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, मोदी सरकार को। ऐसे में थैंक यू व्लादिमीर पुतिन। कमेंट में लिखना मत भूलेगा दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको बता दें व्लादिमीर पुतिन का 30 घंटे का भारत दौरा, साथ लाएंगे अपना ही खाना। उनके कड़ी सुरक्षा ने हिला दी दिल्ली को। एनएसजी, स्वेट और रूसी स्पेशल फोर्स कर दिए गए तैनात। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को 4 साल बाद भारत आ रहे हैं, और इस हाई प्रोफाइल यात्रा के लिए दिल्ली को पूरे तरीके से हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। रूस के लगभग 130 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आने वाले पुतिन के लिए भारतीय और रूसी सुरक्षा एजेंसियां मिलकर मल्टी लेयर सिक्योरिटी कवच तैयार कर चुकी है। हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा पहले ही अलर्ट पर थी। अब पुतिन के दौरे को देखते हुए इसे और सख्त कर दिया गया है। मुख्य सुरक्षा एजेंसियां, एनएसजी कमांडोज, स्वेट टीम में पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस स्पेशल यूनिट्स, रूसी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप, रूसी एडवांस टीम के 50 से अधिक कमांडोज पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, और उन्होंने रूट, होटल, वेन्यू और सिक्योरिटी पॉइंट्स की माइक्रो इंस्पेक्शन की है। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की जो सुरक्षा है वो दुनिया की सबसे एडवांस और सबसे उन्नत लेवल की मानी जाती है, और भारत में भी उसी प्रोटोकॉल को लागू किया गया है। उनका
खाना रशिया से ही वापस आएगा। कई सुरक्षा जांचों के बाद ही परोसा जाएगा। पुतिन की टीम के पास पोर्टेबल सिक्योरिटी किट है जो हमेशा कार्गो होटल में साथ रहेगी। सबसे अंदरूनी सुरक्षा घेरा मॉस्को से सुरक्षा अधिकारी संभालेंगे। बहुत से लोगों का ये सवाल था सुबह की खबर में कि हाई अलर्ट क्यों है रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे को लेकर, जबकि भारत तो रशिया के लिए ट्रस्ट वर्दी कंट्री है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये यात्रा यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला भारत का दौरा है, इसीलिए वैश्विक स्तर पर भी ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवंबर 2025 में दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही हाई अलर्ट पर थी। व्लादिमीर पुतिन की यात्रा को देखते हुए अब एक बार फिर अतिरिक्त प्रोटोकॉल को लागू कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश बची न रह सके। व्लादिमीर पुतिन का यह दौरा केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं बल्कि भारत रूस साझेदारी के नए दौर की तैयारी मानी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही कहीं अधिक कड़ी है और पूरे 30 घंटे तक दिल्ली की किला बंद हो जाएगी, यानी दिल्ली एक किला बंद राजधानी की तरह काम करेगी। दोनों देशों की नजरें अब इस बात पर है कि पुतिन की यात्रा में कौन से बड़े रणनीतिक फैसले सामने आते हैं दोस्तों। वहीं अगर हम आपको बता दें व्लादिमीर पुतिन के 30 घंटे का पूरा शेड्यूल, कब वो क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले रूसी राष्ट्रपति 4 दिसंबर की शाम को भारत पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके सम्मान में 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक निजी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये दौरा भारत और रशिया के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर हो रहा है। वहीं 5 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति के मुख्य कार्यक्रम होंगे। सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वे राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। फिर उसके बाद करीब 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रशिया शिखर बैठक होगी। इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। बातचीत के बाद दोनों नेता संयुक्त बयान को जारी करेंगे। फिर उसके बाद दोपहर करीब 4 बजे दोनों नेता भारत रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन बिजनेस लीडर्स से मिलने के लिए भारत मंडपम जाएंगे। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को और मजबूत करना होगा। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सहयोग में काफी वृद्धि हुई है। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक संभावित मुक्त व्यापार समझौते, नागरिक परमाणु सहयोग, रूसी सेना में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हो सकती है। फिर उसके बाद शाम करीब 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में एक राजकीय भोज की मेजबानी करेंगी। उसके बाद भारत में लगभग 30 घंटे बिता देने के बाद पुतिन 5 दिसंबर की देर रात प्रस्थान करेंगे रशिया की तरफ। तो ये पूरा शेड्यूल है दोस्तों जो हमने आपको बताया है, एक्सक्लूसिव जानकारी। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, लेकिन कमेंट में मोस्ट वेलकम टू इंडिया व्लादिमीर पुतिन जी जरूर कहिएगा। अगली खबर और बेहतरीन खबर की बात करते हैं, जहां भारतीय सेना के लिए तैयार हो रहे हैं एडवांस हथियार। इजराइल की कंपनी के साथ मिलकर हो रहा काम बता दें। भारत और इजराइल की वेपन कंपनी IWI अब भारतीय सेनाओं के लिए एक बेहद आधुनिक हथियार सिस्टम पर काम कर रही है। कंपनी ने पुष्टि की है कि अरबेल कंप्यूटरीकृत वेपन सिस्टम को भारतीय फोर्सेज में शामिल करने पर बातचीत शुरू हो गई है। भारतीय सेना IWI के कई हथियार पहले से इस्तेमाल करती है। नए एडवांस हथियारों के आने से भारतीय सेना को और मजबूती मिलेगी। इससे सैनिकों की सटीकता, मारक क्षमता बढ़ेगी और गोलियों की बचत होगी। आप कहेंगे कि आखिर क्या है ये अरबेल सिस्टम, तो आपको बता दें ये दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है जो छोटे हथियारों को पूरे तरीके से कंप्यूटरीकृत फायर कंट्रोल तकनीक देता है। इसमें एडवांस सेंसर लगे होते हैं। ये हथियार की मूवमेंट और ट्रिगर को पढ़कर कुछ मिलीसेकंड में सटीक शॉट का हिसाब निकालता है। सैनिक जैसे ट्रिगर दबा कर रखते हैं, सिस्टम तभी गोली दागता है जब हिट होने की संभावना सबसे ज्यादा हो, यानी गोलियों की बचत, ज्यादा सटीक निशाना और ज्यादा मारक क्षमता इसकी खासियत है। उससे भी ज्यादा खास बात इसकी ये है कि ये सिस्टम किसी भी राइफल या हथियार पर लगाया जा सकता है। किसी अलग ऑप्टिकल डिवाइस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। मतलब ये कि इसे अपने हिसाब से आप कहीं भी लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें आखिरकार पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है। अब आसिम मुनीर के करीबी बिलाल ने दिया पीएमओ से इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, बता दें पाकिस्तान में आसिम मुनीर के नए रक्षा प्रमुख बनाने के आधिकारिक ऐलान पर पेंच फंसा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ इसको लेकर तैयार नहीं है, इसीलिए 5 दिन बीत जाने के बाद भी आसिम मुनीर को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसी बीच मुनीर के करीबी माने जाने वाले बिलाल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से इस्तीफा दे दिया है। बिलाल पाकिस्तान पीएमओ में यानी प्रधानमंत्री ऑफिस में विशेष सहायक पद पर तैनात थे। न्यूज के मुताबिक बिलाल को मई 2025 में पीएमओ दफ्तर से जोड़ा गया था। डॉन न्यूज ने इसका खुलासा किया। बिलाल को मंत्री पद का दर्जा भी दिया गया था, लेकिन अब बिलाल ने पीएमओ से खुद को अलग करने का फैसला किया है। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त आखिर हो क्या रहा है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर
आसिम मुनीर की बड़ी मुश्किल सीढ़ियां बनने की राह में पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने डाला अड़ंगा, खुद को बताया दावेदार। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी सीडीएफ बनाने के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। पाकिस्तान की राजनीति के दो दिग्गज नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पहले ही आसिम मुनीर को इस पद पर देखना चाह रहे थे। इस बीच पाकिस्तान के सैन्य बलों से भी इसका विरोध शुरू हो गया है। बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल जहीद अहमद बाबर सिद्दू भी इसके खिलाफ हो चुके हैं। पाकिस्तानी सेना के पूर्व अधिकारी आदिल राजा ने देश में सत्ता की छीना झपटी को लेकर चल रहे इस खेल के बारे में बड़ा खुलासा कर दिया। आदिल राजा ने दावा कर दिया कि एयर चीफ मार्शल जहीद अहमद बाबर सिद्दू ने न सिर्फ आसिम मुनीर का विरोध किया बल्कि इस पद के लिए अपना दावा भी पेश कर दिया है। राजा ने कहा कि इसके लिए जहीर अहमद बाबर ने खुद पूर्व प्रधानमंत्री और PMLN चीफ नवाज शरीफ के सामने पेश हुए हैं। नवाज शरीफ से मुलाकात में उन्होंने खुद को सीडीएफ बनाने का प्रस्ताव रखा और कहा कि आज के दौर में दुनिया में किसी भी जंग एयरफोर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। दिलचस्प बात दोस्तों यह है कि जहीर अहमद बाबर ने अपने दावे की मजबूती के लिए उसी कार्ड का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल करके आसिम मुनीर ने पहले अपने लिए फील्ड मार्शल बने और फिर सीडीएफ बनने के लिए संविधान संशोधन करवा डाला। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेशी रिटायर्ड जनरल के भी आसिम मुनीर जैसे सपने कह दिया। भारत के टुकड़े हो जाएंगे तभी बांग्लादेश में आएगी शांति। दोस्तों, बांग्लादेश की सेना के एक पूर्व जनरल अब्दुल्ला हिल अब अमान आजमी ने भारत के खिलाफ बेहद भड़काऊ बयान दे डाला। आजमी ने कह डाला कि बांग्लादेश में तब तक पूरे तरीके से शांति पीस सद्भावना नहीं आएगी जब तक कि भारत कई टुकड़ों में बट नहीं जाता। आजमी बांग्लादेश की कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी के पूर्व चीफ गुलाम आजम का बेटा है। आजमी ने ढाका प्रेस क्लब में एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान भारत के खिलाफ ये भड़काऊ बयान दिया। आजमी के इस बयान पर भारत में सोशल मीडिया में लोग भड़क उठे। आजमी ने दावा किया कि भारत हमेशा से बांग्लादेश में अशांति को जिंदा रखना चाहता है। आजमी के पिता को युद्ध अपराधी दोषी पाया गया था। दोस्तों, आजमी ने भारत के खिलाफ ये बयान ऐसे समय पर दिया है जब दोनों देशों के बीच रिश्ते रसातल में चल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस सरकार एक के बाद एक भारत विरोधी कदम उठा रही है। यूनुस पाकिस्तान के साथ रिश्ते तो मजबूत कर रही है लेकिन भारत के साथ रिश्ते और ज्यादा बिगाड़ रही है। बांग्लादेश में लगातार जमात इस्लामी ताकतवर हो रही है, उसे तुर्की तथा पाकिस्तान का खुलकर समर्थन मिल रहा है। मोहम्मद यूनुस सरकार लगातार भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग कर रही है लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया है। बांग्लादेश सरकार भारत से लगते इलाके में ड्रोन से निगरानी कर रहा है और सैन्य अड्डे को आधुनिक बना रहा है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बॉर्डर पार नहीं कर पाएंगे घुसपैठिए। नेपाल भारत ने लिया सबसे बड़ा फैसला। दोस्तों, भारत नेपाल की खुली सीमा पर हाल के महीनों में तीसरे देशों खासतौर पर पाकिस्तान, चीन और ब्रिटेन से जुड़े नागरिकों की घुसपैठ ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी। इसी वजह से भारत और नेपाल ने अब सीमा पर निगरानी तेज करने, खुफिया जानकारी साझा करने और बिना वीजा आने वालों पर कड़ा एक्शन लेने का फैसला किया है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक खुली सीमा का फायदा उठाकर तीसरे देश के लोग बिना पासपोर्ट वीजा भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। 15 नवंबर को SSB ने नेपाल बॉर्डर से 2 ब्रिटिश नागरिकों को पकड़ा जिनमें से एक पाकिस्तानी मूल का बताया गया। वहीं कई चीनी नागरिक भी नेपाल होकर अवैध तरीके से भारत में घुसते मिले। नेपाल भारत सीमा पर 250 से ज्यादा चौकियां हैं जहां करीब 9000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। नेपाल के APF अधिकारी बताते हैं कि कई लोग अनजाने में बॉर्डर पार कर लेते हैं लेकिन कई केस जानबूझकर घुसपैठ के भी है। नेपाल पहले भी कई विदेशी नागरिकों को पकड़कर वापस भेज चुका है जिनमें भूटानी शरणार्थी भी शामिल है। वहीं इसी बीच दोस्तों, ये भी की सारी बड़ी जानकारी आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथों इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।